हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इजी यूनिट, एक बहुत ही सरल यूनिट, एक बहुत ही आपकी एग्जाम ओरिएंटेड यूनिट यानी परीक्षा उपयोगी यूनिट, जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये यूनिट बहुत कठिन लगती है क्योंकि वो उसको रियल लाइफ से आपका रिलेट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट यूनिट है क्योंकि वो जैसे हो रहा होता है उसको वैसे ही रिलेट करते हैं, वैसे करके आपके समझते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट यूनिट होती है। और इस फेवरेट यूनिट का नाम है आपका लोक प्रशासन। तो जानेंगे कि लोक प्रशासन क्या है, एक विषय के रूप में कैसे डेवलप हुआ, क्या पहले लोक प्रशासन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता था या नहीं, या पहले से ही ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो जानेंगे कि इसके एक विषय के रूप में इसका उद्भव कैसे हुआ, एक विषय के रूप में कब से इसका प्रारंभ हुआ। ओके, एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपको क्या जानना आवश्यक है कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक प्रशासन क्या है, किसे कहते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किसने दी। आपको एक परिभाषा दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि ये परिभाषा किसने दी। बुक देंगे, बोलेंगे कि ये इस बुक को मिलाओ, ये मैच द फॉलोइंग में देंगे। इसके अलावा बोलेंगे कि कब बिंदु ग्रुप सम्मेलन आया। बहुत सारी चीजें इसमें से पूछी जाती है। थ्योरी पूछी जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, नौकरशाही वाली थ्योरी जो कि आपकी मैक्स वेबर ने दी। 3 प्रकार की नौकरशाही के बारे में बात करें। नौकरशाही शब्द किसने गढ़ा, मैक्स वेबर ने गढ़ा या किसी और ने, तो ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा की। इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन का जो अर्थ होता है सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में, तो वो क्या होता है कि सरकार की उन सभी प्रकार की गतिविधियों से है जिनके द्वारा क्या होती है, लोगों की देखभाल होती है, लोगों की सरकार देखभाल करती है, वही आपका लोक प्रशासन। तो सरकार लोगों की देखभाल कैसे करेगी, तो अपने कल्याणकारी नीतियों के द्वारा। सरकार का उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि उसको अधिक से अधिक आपका प्रॉफिट कमाना। सरकार का उद्देश्य हमेशा ये होता है कि उसको अधिक से अधिक आपका क्या करना, लोगों का कल्याण करना, उनके लिए आपका कल्याणकारी नीतियां बनाना, उनके लिए स्वास्थ्य तक पहुंच आसान हो सके, उनके लिए शिक्षा तक आपकी पहुंच आसान हो सके। इसके लिए सरकार जो भी आपकी पॉलिसी बनाती है, जो भी गतिविधियां करती है लोगों की देखभाल करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, वही आपका लोक प्रशासन है। ओके, दूसरा आता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर है सबने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये लोक प्रशासन है। वुड्रो विल्सन ने बोला कि जब आप कानून का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं वही मेरे अकॉर्डिंग लोक प्रशासन है। हर्बर्ट साइमन ने बोला कि जितनी भी राष्ट्रीय, राज्य और आपकी स्थानीय गतिविधियां होती है, जितनी भी स्थानीय प्रशासन से जो भी एक्टिविटीज की जाती है वही लोक प्रशासन है। और व्हाइट वॉल्डो बोलते हैं कि लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, कला और विज्ञान जहाँ पे होता है वही लोक प्रशासन है। तो सबने अपनी अपनी ओर से अपने अपने वक्तव्य दिए, अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी परिभाषा दी, बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये लोक प्रशासन है। तो सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए किस पे, इन 2 शब्दों पे, लोक और प्रशासन। जानेंगे कि वो 2 शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इन 2 शब्दों को जानना काफी आवश्यक है। एक है आपका लोक। लोक का मतलब क्या होता है, पब्लिक। तो पब्लिक कहाँ पे रहती है, आपके एक विशेष क्षेत्र पे रहती है। ओके, एक विशेष क्षेत्र पे लोगों का एक समूह जन रहता है, उसको कहा जाता है क्या, जन समूह। ये क्या है, एक भूभाग है, यानी कोई एरिया है, कोई जगह है, यहाँ पे क्या है, आपके लोग रहते हैं इस जगह पे, तो इसको जगह मान लेते हैं। और अब इनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्या ये सब जाएंगे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएंगे और अपने लिए पॉलिसी बनाने लग जाएंगे। ऐसा तो रियल लाइफ में संभव नहीं है। ये सब आपके अपने लिए, खुद के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते हैं ना। सब कहाँ जाएंगे, इतनी सारी अराजकता फैल जाएगी, आपकी भीड़, इतनी सारी जनता है। ओके, तो ये क्या करेंगे, अपने बीच से अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो कि इनका प्रतिनिधित्व करेगा आगे सरकार में, इनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाएगा, इनके लिए शासन सरकार के साथ मिलके आपका क्या करेगा, शासन संचालन का कार्य करेगा। इसलिए ये क्या करेंगे, आपका एक प्रतिनिधि चुनेगा जो कि संसद में, आपका विधानसभा में इनका रिप्रेजेंटेशन करेगा, इनका प्रतिनिधित्व करेगा, इनकी आवाज
को वहां तक पहुंचाएगा, तब इनके लिए क्या करेगा, लोक कल्याणकारी नीतियां बनाएगा, सरकार के साथ मिलकर शासन संचालन का कार्य करेगा। तो आप जानेंगे कि लोक का मतलब क्या है। तो लोक का मतलब होता है कि किसी विशेष भूभाग पे रहने वाले लोगों के समूह से है। तो ये विशेष भूभाग बोला जो मैंने, वहां पे जितनी भी लोग रहते हैं, जितनी भी पीपल रहती है, उनका क्या है, एक जन समूह है। और ये क्या करेंगे, एक राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वहां की सरकार करती है। हम अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारा जो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और लोक प्रशासन में लोक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हमेशा सरकार के लिए किया जाता है। जब सरकार द्वारा शासन संचालन का कार्य किया जाता है, वही आपका क्या है, लोक प्रशासन है। यानी ये लोग अपने में से ही एक प्रतिनिधि चुनेंगे और इन लोगों का ये प्रतिनिधि क्या होगा, पब्लिक को क्या कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। तो इन्होंने ही अपना एक पब्लिक एक व्यक्ति चुन के आगे भेजा जो इनके लिए प्रशासन बनाएगा, सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा, इनके लिए प्रशासनिक एक्टिविटीज करेगा, वही लोक प्रशासन है। इसके अलावा जानेंगे कि निजी प्रशासन। निजी प्रशासन आपने सुना होगा कि जो व्यक्तिगत तौर पे आपका होता है, जो किसी व्यक्तिगत समूह, व्यक्तिगत स्थिति में किया जाता है, जहाँ पे अधिकतम उद्देश्य क्या होता है, मुझे अधिक से अधिक आपका प्रॉफिट कमाना है, किसी कल्याण पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ ध्यान दिया जाता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो वो क्या है, आपका निजी प्रशासन है। तो प्रशासन, अब जानेंगे कि प्रशासन क्या है। लोग तो हमने जान लिया कि लोक का मतलब क्या होता है, सरकार। तो जहाँ पे सरकार क्या करती है, खुद के लिए मतलब शासन का संचालन करती है, वही लोक प्रशासन है। और एडमिनिस्ट्रेशन पहले किस भाषा से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं, जैसे लिबर्टी कहाँ से निकला है, किस भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है आपका एडमिनिस्ट्रियल। तो एड जिनका मतलब होता है कि क्या, सेवा करना, व्यक्तियों की देखभाल करना और कार्यों की व्यवस्था करना। जब लोगों के जो सामूहिक कार्यों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है, आपका प्रशासन कहा जाता है। तो ये है आपका लोक प्रशासन। इसके अलावा बहुत सारी परिभाषाएं इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि वुड्रो विल्सन की सबसे फेमस परिभाषा है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है आपका, कि विधि की यानी कानून की विस्तृत और सुव्यवस्थित व्याख्या करना ही क्या है, लोक प्रशासन है। इसके अलावा वाइट की परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, एल.टी. वाइट की, जो बोलते हैं कि लोक नीति का निर्माण करना ही लोक प्रशासन है। इसके अलावा आपका मैक्वीन की परिभाषा है, केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारों के कार्यों से संबंधित प्रशासन ही लोक प्रशासन है। इसके अलावा फेमस परिभाषा किसकी है, आपकी हर्बर्ट साइमन की है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न। जहाँ पे सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न होता है, वही लोक प्रशासन है। इसके अलावा प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों और पदार्थों का संगठन है। ये किसने बोला, ये बोला है आपका निग्रो ने। इसके वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है। ये किसने बोला, फिफ्नर ने बोला। तो कुछ परिभाषा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एल.डी. वाइट की बहुत बार पूछी गई है आपकी, एक वुड्रो विल्सन की हमेशा पूछी जाती है, और इसके अलावा ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक ये वाली, ये भी हर्बर्ट साइमन की है, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं का अध्ययन करना। तो वैसे बहुत सारी परिभाषा है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना काफी जरूरी है, जो कि आपका बार बार आता है। यहाँ पे लोक प्रशासन और प्रशासन में क्या अंतर होता है। लोक एक संकुचित शब्द है, कुछ लोग होते हैं, और प्रशासन जो कि एक व्यापक शब्द होता है, जिसका संबंध क्या है, कार्यों को संपन्न करना और अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना। ओके, तो ये है आपका लोक प्रशासन। आप जानेंगे कि एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि आपने पढ़ा भी होगा सबसे पहले कि वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा था, वहीं से लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ है। तो कैसे एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन जो है उदय कहाँ से होता है, आधुनिक युग में ही इसका उदय होता है। और शैक्षिक अध्ययन का प्रारंभ किससे होता है, वुड्रो विल्सन से होता है। उन्होंने क्या किया, एक लेख यानी एक ऐसे लिखा, उस ऐसे का नाम क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कब प्रकाशित हुआ, 1887 में। तो प्रश्न पूछा जाता है वुड्रो विल्सन के ऐसे का नाम क्या था और वो कब प्रकाशित हुआ। और वहां पे उन्होंने क्या बोला, वहां पे उन्होंने
उसकी जो वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक बुनियाद है उसको विकसित करने की आवश्यकता पे जोर दिया। इस ऐसे में उन्होंने बोला कि राजनीति अलग है यानी पॉलिटिक्स अलग है, आपका पॉलिटिक्स करना अलग है यानी, और प्रशासन अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना अलग है। आपने सपोज किसी संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान का निर्माण इतना जरूरी नहीं है जितना कि उसको चलाना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहीं से आपके इन दोनों के बीच एक खाई जैसी डेवलप हो जाती है, एक तरफ लोग राजनीति विज्ञान, दूसरी तरफ लोक प्रशासन। ओके, तो इसको कहा जाता है आपका राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। दूसरा आता है फ्रैंक जे गुडनाउ, आपने पढ़ा होगा, अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक भी उनको कहा जाता है। अमेरिका में उनकी जो आइडिया है काफी ज्यादा रहे। उन्होंने भी आपका क्या किया, वुड्रो विल्सन का अनुकरण किया। वुड्रो विल्सन वही आपने सुना होगा 14 पॉइंट दिए थे राष्ट्र संघ की स्थापना में प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो रहे हैं, इस कारण से उनको लोक प्रशासन के जनक भी कहा जाता है। वहां पे उन्होंने उसका प्रयोग किया था। जब वो उसके बाद वहां जो फ्रैंक जे गुडनाउ थे उन्होंने भी वुड्रो विल्सन का अनुकरण किया और सरकार के दो पृथक कार्यों की धारणा के बारे में बात की। बोला कि एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ क्या है, आपका प्रशासन है। राजनीति का संबंध किससे है कि नीतियों और राज्य की इच्छा से, यानी राज्य क्या चाहता है, वो कौन सी पॉलिसी चाहता है अपने अधिकतम कल्याण के लिए, और प्रशासन क्या है, उन नीतियों को लागू करना, अच्छे से उनको डेवलप करना। तो यहाँ पे एक परिभाषा पूछी जाती है कि प्रशासन में विधि को लागू करने के साथ साथ अर्ध वैज्ञानिक, अर्ध न्यायिक, अर्ध व्यापारिक या वाणिज्यिक कार्य सम्मिलित होते हैं। ये किसने बोला, तो ये बोला था फ्रैंक जे गुडनाउ ने। अभी मैं एक एग्जाम पेपर देख रही थी, वहां पे ये स्टेटमेंट आपकी पूछी गई थी कि प्रशासन में विधि को लागू करने के साथ साथ अर्ध वैज्ञानिक यानी जो आधा साइंटिफिक हो, आधा जुडिशियल हो, आधा जो कमर्शियल हो और जितने कुछ वाणिज्यिक कार्य शामिल हो, ये किसने बोला, फ्रैंक जे गुडनाउ। अब इसके कुछ चरण आते हैं, तो बोलते हैं कि 5 चरणों में लोक प्रशासन का विकास हुआ है। तो सबसे पहला चरण 1887 से 1926 तक चलता है। यहाँ पे लोक प्रशासन का जन्म 1887 में होता है। कहाँ से शुरू होता है, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। तो ये भी पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आपका हुआ। तो उस यूनिवर्सिटी के जो राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक कौन थे उस समय, वुड्रो विल्सन थे। इस कारण से उनको जनक भी माना जाता है। उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसका नाम था क्या, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का अध्ययन, जहाँ पे वो बोलते हैं कि राजनीति अलग है, प्रशासन आपका अलग है। जहाँ पे मैंने अभी बोला था कि संविधान का निर्माण करना सरल है, आपने राजनीति के तहत राजनीति की और एक संविधान बना दिया। इसके बाद उस संविधान को चलाना उतना ही आपका क्या है, कठिन है, उसको कहा जाता है प्रशासन। तो उन्होंने इसको चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पे बल दिया, जो स्पष्टता क्या है, प्रशासन है। संविधान तो सब बनाते हैं, लेकिन कितना चल सकता है, पाकिस्तान में भी संविधान है, कितना वहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है, और चाइना में भी संविधान है, वहाँ पे कितना आपका जो चाइना है वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। हमारे देश में भी बोलते हैं, संविधान में लिखा है कि आप जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। रियल लाइफ में आप देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है कि जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो संविधान में लिखा है वो अलग है आपका, और जो रियल लाइफ में होता है वो अलग है। इसलिए उन्होंने बोला कि संविधान का निर्माण करना सरल है, लेकिन उसको फॉलो करना, जो वहां पे लिखा है उसको A to Z फॉलो करना बहुत कठिन है, और यही आपका क्या है, प्रशासन है। तो यहाँ से उन्होंने राजनीति बोला कि राजनीति अलग है और प्रशासन। क्या सरकार चुनाव लड़ने के लिए आपका जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती है, क्या संविधान में ऐसा लिखा है? तो संविधान में लिखा है कि आप जाति धर्म किसी के आधार पे वोट की मांग नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो सबसे ज्यादा वोट किसके आधार पे मांगती है, आपकी जाति धर्म इन सब के आधार पे मांगती है। तो इसको रियल में फॉलो करना काफी कठिन होता है, तो वही आपका प्रशासन होता है। तो वुड्रो विल्सन यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बात करते हैं। तो वास्तव में एक नए युग का शुरुआत था, जहाँ से क्या हुआ, लोक प्रशासन अध्ययन के एक नए क्षेत्र में
विकसित हुआ। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही इसके अध्ययन पे काफी विशेष बल दिया गया था और वहीं पे ये प्रशासन के एक विज्ञान के रूप में विकसित भी हुआ। कहाँ पे? अमेरिका में। इसके बाद आता है गुडनाव। गुडनाव जिसको अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक भी कहते हैं। तो 1900 में उन्होंने एक पुस्तक की, राजनीति और प्रशासन। तो ये पुस्तक भी पूछी जाती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि वुडरो विल्सन किस चरण से बिलोंग करते हैं और फ्रैंक जे गुडनाव किस चरण से बिलोंग करते हैं, एलडी वाइट किस चरण से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों आपके प्रथम चरण से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि राजनीति अलग है और क्या प्रशासन अलग है। तो राजनीति राज्य की इच्छा का प्रतिपादन करती है, राज्य की इच्छा को बताती है और प्रशासन उस इच्छा के लिए क्या करता है, नीतियां बनाता है, उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो ये सारा अमेरिका में हुआ। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और है, एलडी वाइट। एलडी वाइट ने एक पुस्तक लिखी थी, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको लोक प्रशासन पे लिखी हुई पहली पुस्तक भी माना जाता है, जो कि प्रथम पाठ्य पुस्तक के तौर पे थी। 1926 में उन्होंने लिखी थी, जहाँ पे ये बात करते हैं कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग है, दोनों में अलगाव में विश्वास करते हैं। ओके, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और किसने बोला कि लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है, ये भी पूछा गया है। तो ये दक्षता और मितव्ययिता है, ये एलडी वाइट की परिभाषा है। ऐसे करके आपको छांटना है कि आपके एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी गई है। यहाँ पे इन्होंने और चीजें बोली कि लोक प्रशासन का उदय और राजनीति एवं प्रशासन के अलगाव में विश्वास की बात कौन करते हैं, एलडी वाइट। अब आता है दूसरा चरण। पहला चरण हमने पढ़ दिया कि 3 लोग उससे रिलेटेड है। एक वुडरो विल्सन, उनकी पुस्तक आपको याद रखना है, उन्होंने क्या बोला और क्या कहा, ये याद रखना है, सिंपल सा। दूसरा फ्रैंक जे गुडनाव, उनकी पुस्तक याद रखनी है, उनके सेंट्रल थीम क्या थी, क्या बोला, यही याद रखना है। और तीसरा एलडी वाइट। ये 3 आपके प्रथम चरण से बिलोंग करते हैं। अब आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण में सबसे पहले आता है विलोबी, जो इसके प्रिंसिपल देते हैं। उदय तो हो गया, लेकिन अब इसके सिद्धांत को डेवलप करना है, इसके अलग से सिद्धांत हमको बनाने हैं, क्योंकि ये आप पॉलिटिकल साइंस से आपका अलग हो चुका है। तो 1927 से 1937 तक इसके जो सिद्धांत द्वितीय चरण में डेवलप होते हैं, जैसे कि कौन आते हैं, विलोबी आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी पुस्तक में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी, तो ये विलोबी ने लिखी। और इन्होंने बोला कि सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है और सिद्धांत को ही डेवलप करके हम लोक प्रशासन में सुधार कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे थिंकर, पोस्टकॉर्ब के रूप में जो उदय हुआ यहीं पे हुआ। इसके अलावा इसमें कौन से थिंकर आते हैं, आपके द्वितीय जो टाइम पीरियड था, द्वितीय जो चरण था, तो इसमें एम्फी फॉलेट, आपने सुना होगा एम्फी फॉलेट के बारे में। इसके अलावा हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत, रीले एंड मूनी के आपने जो क्या बोलते हैं कि चक्रीय प्रक्रिया है लोक प्रशासन, स्केलर चेन ऐसे करके बोलते हैं, कर्मिक प्रक्रिया, नॉट चक्रीय, कर्मिक प्रक्रिया है लोक प्रशासन। इसके अलावा लूथर गुलिक और उर्विक का जो आइडिया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पेपर्स ऑन द पब्लिक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये किसकी बात करता है, पोस्ट कॉर्प की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे चरण में आपको सिंपल सा ये याद रखना है, कुछ थिंकर और विलोबी को याद रखना है, और कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे सिद्धांत आए और कुछ भी नहीं। इसके अलावा तीसरा चरण, आप दूसरे चरण में जो सिद्धांत दिए थे उनको चुनौती दी जाने लगी, और ये चुनौती 1938 से 1947 तक का पीरियड में दी जाने लगी। बोला कि ये सिद्धांत अच्छे नहीं है, हम इसको चुनौती देते हैं। चेस्टर बर्नार्ड यहाँ पे आते हैं, 1938 में ये बुक लिखते हैं, कार्यपालिका के कार्य, यानी द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रशासन के सभी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन बोलते हैं इन सिद्धांतों को क्या कहते हैं, जो विलोबी ने दिए थे, बोलते हैं ये कहावतें हैं और ये क्या है, आपकी किवदंतियां हैं, किवदंतियों के बारे में प्रोवर्ब है ये। तो पूछा जाता है किसने प्रशासन के सिद्धांतों को बोला कि ये आपकी किवदंतियां हैं, उनको नकारा, उनको बोला कि ये प्रोवर्ब है, ये कुछ नहीं है, ये बस कहावतें हैं, ये बोला हर्बर्ट साइमन ने। तीसरे चरण से बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट डेहल काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, पॉलीआर्की से भी बिलोंग करते हैं। रॉबर्ट डेहल 1947 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जहाँ पे वो बोलते हैं पब्लिक मतलब 3 प्रॉब्लम करके। तो मूल्य शून्य होता है क्योंकि
राजनीति में जो लोक प्रशासन है वहां पे मूल्य की काफी जरूरत है, मूल्य काफी इम्पोर्टेंट है। तो मूल्य आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। विज्ञान जो है आपका वैल्यू फ्री है, इसलिए हम इसको विज्ञान नहीं बना सकते हैं। लोक प्रशासन में आपके मूल्य होने चाहिए, मूल्य काफी इम्पोर्टेंट है, बिना मूल्यों से लोक प्रशासन नहीं चल सकता है। दूसरा ये बोलते हैं सामाजिक ढांचा काफी इम्पोर्टेंट है। तो 3 इनके वो पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से थे, वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चतुर्थ चरण आता है जहाँ पे 1948 से 1900 आपका कब तक चलता है, चौथा चरण 70 तक। तो यहाँ पे क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये चुनौती बन गया, तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी काफी इम्पोर्टेंट है। तो चतुर्थ चरण 1948 से 1970 तक। तो यहाँ पे नवलोक प्रशासन जो हम पढ़ते हैं उसका भी आपका उदय होने लगता है। और पंचम चरण जो कि आपका अभी चल रहा है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे एक आता है एनपीए, दूसरा एनपीएम। तो सबसे पहले हमने पहले चरण पे एनपीए लोक प्रबंधन कहते हैं, दूसरा आता है आपका कौन सा, एनपीएम। तो 5 चरण में लोक प्रशासन का विकास हुआ, कब इसको पढ़ेंगे अच्छे से। आज केवल एक ओवरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे इसके 5 चरण आपके दिए हुए हैं, लेकिन श्री राम माहेश्वरी जो कि इंडियन थिंकर है, इन्होंने क्या बताया, 6 चरण बताए। तो पहले चरण में हमने बोला कि लोक प्रशासन कैसे आया एक विषय के रूप में, तो अमेरिका में इसका उदय हुआ। और कब से, 1887 में वुडरो विल्सन जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वहां पे उन्होंने एक ऐसे लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे उन्होंने बोला कि राजनीति अलग है, आपका प्रशासन अलग है। राजनीति मतलब संविधान का निर्माण करना, रचना करना सरल है, लेकिन उसको चलाना काफी कठिन है। तो यहाँ पे से इसमें वो हो जाता है पृथक्करण। फिर फ्रैंक जे गुडनाव आते हैं, वो भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। फिर एलडी वाइट आते हैं। फिर द्वितीय चरण में विलोबी आते हैं, अपने प्रिंसिपल देते हैं। इसके अलावा अन्य थिंकर भी यहाँ पे आते हैं। तो आपको थिंकर का नाम याद भी रखना है, कौन कौन दूसरे चरण से बिलोंग करता है। तीसरे चरण में हमने बात की कि उन सिद्धांतों को चुनौती दी जाने लगती है। ओके, जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे उनको चुनौती दिया जाता है। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं ये कहावतें हैं, ये किंवदंतियां हैं, और उनका उपहास उड़ाते हैं उन सिद्धांतों। उसके बाद आता है कि जो रॉबर्ट डहल होते हैं, वहां पे बोलते हैं कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, तो प्रशासन में मूल्य की जरूरत होती है। चौथा चरण जो कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के नाम से आपका जाना जाता है, काफी इम्पोर्टेंट है। और यहीं से आपका एनपीए एनपीएम का जो अवधारणा है उसका भी उदय होता है। तो ये उसके कुछ चरण है। और अभी श्री राम माहेश्वरी के अनुसार 6वां चरण आपका चल रहा है। तो ये थे आपके लोक प्रशासन के चरण। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे। ये केवल एक ओवरव्यू था आपका, केवल जानना था कि क्या क्या आया, कब से उदय हुआ। अभी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से हम किसी और वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इसके 5 सिद्धांतों को बहुत आपका डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहां पे कौन कौन सी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।